नमस्कार। देखिए, भारत में आस्था की एक से बढ़कर एक कहानियां हैं, है ना? पर आज हम राजस्थान की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सच कहूं तो विश्वास और परंपरा के सारे दायरे तोड़ देती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए इस बेहद अनोखी कहानी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो ये कहानी हमें ले चलती है राजस्थान के जोधपुर जिले के गांव बागोरिया में। यहाँ एक पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत ही पुराना मंदिर है। देखिए, ये सिर्फ कोई आम मंदिर नहीं है। ये तो सदियों पुरानी भक्ति और विश्वास का एक जीता जागता केंद्र है। और इसकी जो लोकेशन है ना, एक पहाड़ी के ऊपर, वो इसे और भी खास बना देती है। मतलब दूर से ही आस्था का एक प्रतीक जैसा लगता है। पर असली बात जो इसे सबसे अलग बनाती है वो है यहाँ के पुजारी। सोचिए, इस मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा एक मुस्लिम परिवार करता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। ये परंपरा एक दो नहीं बल्कि पूरी 13 पीढ़ियों से बिना रुके चली आ रही है। तो सवाल फिर वही उठता है कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ। इसका जवाब हमें मिलता है एक बहुत पुरानी कहानी में, एक ऐसे वादे में जो करीब करीब 600 साल पहले किया गया था। तो बात कई सदियों पुरानी है। एक सिंधी मुस्लिम परिवार था जो सिंध से मालवा की तरफ जा रहा था। जब उनका काफिला बागोरिया के पास पहुंचा तो अचानक उनके सारे ऊंट बीमार पड़ गए। अब आगे बढ़ना तो नामुमकिन था। परिवार बहुत परेशान था और तभी एक रात परिवार के एक बड़े बुजुर्ग को सपने में देवी मां ने दर्शन दिए। सपने में देवी ने जो कहा वो सिर्फ एक रास्ता नहीं था, बल्कि एक तरह का आश्वासन भी था। परिवार ने सुबह होते ही उस पुरानी बावड़ी को ढूंढना शुरू किया और सच में उन्हें वहां देवी की मूर्ति मिल गई। और बस इसके बाद हुआ एक चमत्कार जिसने इतिहास ही बदल दिया। जैसे ही मूर्ति को बाहर निकाला गया, उनके सारे ऊंट ठीक हो गए। परिवार ने फिर अपना वादा निभाया। उन्होंने आगे का सफर वहीं रोक दिया, उसी जगह बस गए और हमेशा हमेशा के लिए खुद को देवी की सेवा में लगा दिया। तो ये तो थी शुरुआत की कहानी। अब देखते हैं कि वो एक वादा इतने सालों तक कैसे जिंदा रहा, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास का कोई किस्सा नहीं है, ये आज भी एक जीती जागती परंपरा है। 13 पीढ़ियां। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। कितने जमाने बदल गए, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन इस परिवार की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये जिम्मेदारी सौंपती चली गई बिना रुके। और आज इस विरासत की मशाल थामे हुए हैं 80 साल के जमालुद्दीन खान साहब। उनकी पूरी जिंदगी ही इस परंपरा का सबूत है। 50 साल से ज्यादा का वक्त उन्होंने इसी मंदिर और देवी मां की सेवा में गुजार दिया है। जमालुद्दीन खान साहब खुद बताते हैं कि ये रिश्ता कितना गहरा है। उनके लिए सिर्फ कोई काम या भूमिका नहीं है, ये तो उनकी पारिवारिक पहचान है, एक ऐसी विरासत जिसे वो बड़े फख्र के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सम्मान सिर्फ परिवार के अंदर नहीं है। पूरा का पूरा गांव, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस अनोखी परंपरा को दिल से मानता है। वो सब इन्हें बड़े आदर के साथ अपना पुजारी मानते हैं और भोपा जी कहकर बुलाते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक परिवार की सेवा की नहीं है। असल में ये कहानी इस बात की है कि कैसे आस्था समुदायों को तोड़ने की जगह जोड़ भी सकती है। अब सवाल ये है कि ये परिवार अपनी दोहरी पहचान को निभाता कैसे है, और इसका जवाब है बहुत ही खूबसूरती से। एक तरफ वो मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा आरती करते हैं, नवरात्रि में 9 दिन के व्रत भी रखते हैं, और दूसरी तरफ अपनी इस्लामी आस्था को भी पूरी शिद्दत से निभाते हैं। मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना और रमज़ान के महीने में रोज़े रखना। ये जो मेल है ना, इसी को भारत की एक बहुत ही खूबसूरत पहचान गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। मतलब दो अलग अलग संस्कृतियों का एक साथ आना। ठीक वैसे ही जैसे गंगा और यमुना नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। ये उसका एक जीता जागता सबूत है। तो असल बात यह है कि बागोरिया का ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि सच्ची भक्ति और सेवा का कोई मजहब नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर धर्म के नाम पर बटे हुए नजर आते हैं, वहां 600 साल पुराना ये एक वादा हमें इंसानियत, आपसी सम्मान और सच्ची भक्ति के बारे में क्या सिखा सकता है। बागोरिया की ये विरासत हमें यही याद दिलाती है कि जो चीज़ें हमें जोड़ती हैं वो उन दीवारों से कहीं ज़्यादा मजबूत और गहरी होती हैं जो हमें बांटने की कोशिश करती हैं।